ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आज है श्रवण माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, जिसे मासिक दुर्गा अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। यह दिन माँ दुर्गा को समर्पित है और ख़ास बात यह है कि आज गुरुवार भी है, यानी एक साथ शिव और शक्ति दोनों का दिव्य संगम हो रहा है। तो सावन का पावन महीना स्वयं में शिव भक्ति का प्रतीक है और जब इसमें दुर्गा अष्टमी आती है तब यह तिथि और अधिक शुभ फलदायी बन जाती है। इस दिन प्रातः काल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। सबसे पहले श्री गणेश का पूजन करें, फिर भोलेनाथ की आराधना करते हुए शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और दूध अर्पित करें। इसके पश्चात माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने दीपक प्रज्वलित करें और पुष्प, फल, मिठाई आदि अर्पित करें। इस दिन मासिक दुर्गा अष्टमी की कथा श्रवण करना विशेष पुण्यदायी होता है। यदि संभव हो तो दुर्गा चालीसा या श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करें। अंत में माँ की आरती करके पूजा का समापन करें और सभी घर वालों में प्रसाद बांटें। इस व्रत में एक समय स्वास्थ्य भोजन करना चाहिए और प्याज लहसुन का सेवन वर्जित माना गया है। जो भी भक्त सावन के अष्टमी का विधि पूर्वक व्रत करता है उसे माँ के साथ साथ भगवान शिव का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। जीवन की सभी बाधाएं शांत होती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो आइए इस शिव भक्ति और शक्ति के पावन दिव्य को प्रेम, श्रद्धा और भक्ति से मनाएं। एक समय की बात है, भगवान श्री हरि विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ तय हो गया। विवाह की तैयारी जोरों शोरों से होने लगी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण पत्र भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण पत्र नहीं दिया गया। इस तरह निमंत्रण पत्र देते और शादी की तैयारियां करते करते शादी वाला दिन आ गया। व्रत जाने का समय हो गया। सभी देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ विवाह में उपस्थित हुए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो वे सारे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या बात है, गणेश जी न्योता नहीं दिया या गणेश जी आए नहीं। सभी को यह जानकर बड़ी हैरानी हो रही थी। तभी सब ने विचार किया कि चलो विष्णु जी के पास चलते हैं और उन्हीं से पूछते हैं। तो विष्णु जी के पास जाकर उन्होंने कहा कि हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि आपने गणेश जी को बुलाया नहीं या फिर वे अपनी इच्छा से आए नहीं। तो विष्णु जी कहने लगे कि गणेश जी के माता पिता को मैंने न्योता भेज दिया है, अगर वह आना चाहते हैं तो आ जाते, उन्हें अलग से न्योता देने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी, 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। अगर हम उसे बारात में लेकर चले गए तो उन्हें इस तरह खाता देखकर सारे लोग हंसेंगे। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी तो नहीं लगता है। इस तरह वार्तालाप कर ही रहे थे तो किसी ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ जाएं तो क्या द्वारपाल बनाकर घर पर बैठा देना, कह देना कि तुम घर का ध्यान रखना, जिससे गणेश जी को यह नहीं लगेगा कि उन्हें बुलाया नहीं। तो विष्णु जी को यह बात पसंद आ गई और उन्हें गणेश जी को न्योता भेज दिया। न्योता मिलते ही गणेश जी बड़े प्रसन्न हुए। सज धज कर वहाँ पहुँचे तो विष्णु जी कहने लगे कि आप घर की रखवाली करना। घर की रखवाली के लिए कोई समझदार और जिम्मेदार होना चाहिए, तो मुझे आपसे समझदार और जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं लगा। तो यह सुनकर गणेश जी और भी प्रसन्न हुए। तो इस तरह गणेश जी को रखवाली के लिए बैठा दिया और बारात वहाँ से चल दी। नारद जी ने देखा कि गणेश जी दरवाजे पर बैठे हैं और बारात सारी चली जा रही है, तो वे गणेश जी के पास गए और पूछने लगे कि तुम बारात में नहीं जा रहे हो। तो गणेश जी भगवान कहने लगे कि मुझे तो घर की जिम्मेदारी दी गई है, कोई समझदार आदमी घर की रखवाली के लिए होना चाहिए, इसलिए मैं तो यहाँ पर रुक गया हूँ। तो नारद जी कहने लगे कि उन्होंने अपमान किया है, विष्णु जी तो आपको बुला ही नहीं रहे थे। सब ने जब पूछा तो वह कहने लगे कि उनके बड़े बड़े कान, सूर, मोटा सारा पेट, यह देखकर लोग हंसेंगे
और ऊपर से खाते कितना है। 1.25 मन लड्डू, 1.25 मन मूंग, 1.25 मन घी बारात में ले जाकर मेरे ससुराल वालों की बदनामी होगी कि बारात में देखो कैसे बाराती आए हैं। तो यह सुनते ही गणेश जी बहुत ही दुखी हो गए और नारद जी से कहने लगे कि आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। तो नारद जी ने कहा कि आप ऐसा करो कि अपनी मुश्क सेना के आगे भेज दो और उनसे कहना कि आगे जाकर सारा रास्ता खोखला कर दे, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाए। इस तरह परेशान होंगे तो वह आपको सम्मानपूर्वक बुलाएंगे, क्योंकि विष्णु जी भूल गए कि आप सर्वप्रथम पूजनीय हैं। तो गणेश जी ने नारद जी के कहते ही अपनी मौसिक सेना को जल्दी से आगे भेज दिया और कहा कि सारी जमीन को खोखली कर देना। तो चूहे ने जैसा गणेश जी ने बोला था वैसा ही किया। जैसे ही विष्णु जी की बारात वहाँ से गुजरने लगी तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश की परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए पर पहिए नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। अब किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उधर शादी का मुहूर्त निकला जा रहा था तो विष्णु जी तो बड़े ही परेशान थे। तब नारद जी वहाँ पहुँचे और कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया है। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और आप पर आया संकट भी टल सकता है। तो गणेश शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा तो नंदी गणेश जी को लेकर वहाँ आ गए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया, तब जाकर कहीं रथ के पहिए निकले। पहिए तो निकल गए पर वह जगह जगह से टूट गए थे। अब उन्हें कौन जोड़े। तो पासी के खेत में एक हाथी काम कर रहा था, तो उसे समाचार भेजा कि सारे रथों के पहिए सही कर दो। तो अपने खेत का सारा काम छोड़कर कारीगर का सारा सामान लेकर वहाँ पर आ गया। जैसे वह रथ के पास बैठा तो कहने लगा, श्री गणेशाय नमः। ऐसा कहकर गणेश जी के मन की मन वंदना करने लगा और देखते ही देखते गणेश जी की सभी पहियों थोड़ी ही देर में ठीक कर दिया। तो यह देखकर नारद जी ने कहा कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि श्री गणेशाय नमः क्यों कहा। तो खातिरदार कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसलिए आप पर संकट आया है। तो नारद जी विष्णु भगवान से कहने लगे कि हमने ही गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय बनाया था और आज हम ही उन्हें भूल गए हैं, तो हमसे मूर्ख और अज्ञानी कौन हो सकता है। तो यह सुनते ही विष्णु भगवान गणेश जी से माफ़ी मांगते हैं और विष्णु जी की पूजा करते हैं और उनका ध्यान करते हैं। फिर सारे मिलकर गणेश जी भगवान का जयकारा लगाते हैं। तो यह सब देखकर गणेश जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और नारद जी भी गणेश जी की ओर देखकर मन मन मुस्कुराने लगते हैं और बारात वहाँ से चल पड़ती है। फिर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का विवाह बड़ी ही धूमधाम से संपन्न होकर सकुशल घर लौट आया। और बोलिए गणेश भगवान की जय हो। इस नवरात्रि व्रत को जो श्रद्धा और भक्ति के साथ करता है उसके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इस 9 दिवसीय व्रतों में जो भी पुण्य कर्म या दान किया जाता है उसका फल करोड़ों गुना होकर लौटता है। वास्तव में इस व्रत का फल अश्वमेध यज्ञ जैसे महान कर्म से भी बढ़कर होता है। हे पुत्री, यह उत्तम व्रत जो समस्त इच्छाओं को पूर्ण करता है उसे तीर्थ स्थान, मंदिर अथवा अपने घर में शुद्ध भाव और विधि पूर्वक करना चाहिए। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति देव, जब देवी सुमति को व्रत की संपूर्ण विधि और उसके फल समझा चुकी तो वे अदृश्य हो गई, परंतु उनका दिया ज्ञान अमूल्य था। जो भी पुरुष या स्त्री इस नवरात्रि का व्रत को सच्ची भक्ति से करता है वह न केवल इस लोक में सुख समृद्धि और संतोष प्राप्त करता है बल्कि अंत में मोक्ष रूपी परम लक्ष्य को भी पा लेता है। हे बृहस्पति, यह जो मैंने तुम्हें बताया इस दुर्लभ नवरात्र व्रत का दिव्य महात्म्य है। यह सुनकर गुरु बृहस्पति अत्यंत आनंदित हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से कहा कि हे पितामह, आपने मुझ पर अति कृपा की है। जो इस दुर्लभ व्रत का रहस्य बताया है मैं कृतज्ञ हूँ। ब्रह्मा जी मुस्कुराकर बोले, हे वत्स, यह नवरात्रि की अधिराष्ट्रीय देवी या भगवती शक्ति संपूर्ण जगत की पालनहार करता है। इनकी महिमा कोई पूरी तरह से नहीं जान सकता है।
तो अगर आप इसी तरह की कथा को रोज़ाना सुनना चाहते हैं तो शिला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शिला भक्ति स्टोरी चैनल पर इसी तरह का रोज़ाना व्रत कथा को लेकर अपलोड की जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।